हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3.3। तो देख लेते हैं। पहले नंबर सवाल कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो ये हमें पता है अच्छे से कि विलोपन विधि ज़्यादा उपयुक्त होती है और हम सिर्फ विलोपन से ही करेंगे क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हम पिछली पूरी एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो देख लेते हैं। पहला नंबर सवाल कह रहा है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 को हल करो, जो यूपी बोर्ड 2025 में आया था। तो हल कर लेते हैं। तो देखेंगे, पहला x प्लस वाई बराबर दे रहा है 5, पहला समीकरण, और सेकंड नंबर दे रहा है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो ये रहा हमारा फर्स्ट नंबर और ये रहा सेकेंड नंबर समीकरण। तो देखेंगे विलोपन विधि हल करने का क्या नियम होता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में x के पदों को सेम कर देते हैं। जैसे देखेंगे x या y के पदों, ये समीकरण नंबर 2 है तो देखेंगे x के साथ कितना है 2। तो यदि हम समीकरण 1 में भी x के साथ 2 बना पाए तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो 2 जब ही बन सकता है जब समीकरण हम 1 में दोनों तरफ 2 का गुणा करा दे। तो लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 यही है, हमें पता है 2 से गुणा कराना, 2 का x से होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 से y का होगा तो 2y हो जाएगा, और बराबर में 2 पंचे 10। नीचे वाले को हमें वही रखना है क्योंकि नीचे हमने कुछ नहीं किया। देख सकते हैं 2x माइनस का 3y और बराबर में 4। अब हमें क्या करना है, इसको हल कर लेना है। तो हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऊपर ये दोनों अब सेम हो चुके हैं। जब सेम हो जाए तो या तो प्लस माइनस में चिन्ह कर लेते हैं ताकि कट जाए। तो दोनों प्लस में है तो इसे माइनस करेंगे। तो लिखेंगे घटाने पर, घटा देते हैं। तो जो नीचे चिन्ह होते हैं समीकरण नीचे वाले के यानी समीकरण 2 के, तो उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये है प्लस का था तो माइनस हो गया, माइनस का है तो प्लस हो गया, और ये प्लस का है तो माइनस हो गया। अब माइनस जो चिन्ह पहले होते हैं नीचे वाले में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये हमें अच्छे से पता है कि प्लस का 2x माइनस का 2x घटेगा तो 0। तो चाहे काट दें चाहे ऐसे समझ लें। अब ये 2x 2y और ये 3y ये हो जाएगा जुड़ के 5y, और बराबर 10 में 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6, यानी y बराबर हमारा कितना आ गया 6/5। ये गुणे में था तो भाग में चला गया। भाग का मतलब होता है बटा। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखा लेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखेंगे समीकरण 1 हमारा कितना है, x प्लस वाई बराबर में 5। अब किसी का कहना है ये हो सकता है कि ये भी है, तो चाहे इसमें रखा लें चाहे इसमें, चाहे पहले समीकरण में रखा लें चाहे दूसरे में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रखाते हैं। x की तो जगह वही हो जाएगा, प्लस y की जगह हमें कितना लिखना है 6/5 बराबर में 5। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x बराबर में उधर जो बराबर के रहे वो वही रहा करता है। तो उधर 5 है वही रहेगा, ये प्लस का है उधर चला जाएगा तो माइनस को हो जाएगा। तो माइनस का 6/5 हो जाएगा। ये अंश बटे हर के रूप में, ये सिर्फ अंश है तो नीचे 1 मान के हम हल कर देंगे। तो हल कर लेते हैं। x बराबर इसका गुणा कराएंगे, इसका यानी 5 के 5 से 25 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह 6 का नम 6 और नीचे का 5 का नम 5। तो ये हो जाएगा x बराबर 25 में यदि हम 6 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा, 19/5। ये रहा हमारा x का मान। अब हमें पता है x और y के मान हम निकाल चुके हैं, अर्थात हमारा सवाल हल हो चुका है। यदि हम चाहें तो उत्तर की जांच भी करवा सकते हैं, तो कर लेते हैं। थोड़ा इजी हो जाता है, यानी इजी क्या, हमें कन्फर्म हो जाता है। तो लिखेंगे उत्तर की जांच। तो यहाँ पर उत्तर की जांच में चाहे जिस समीकरण में रख दे दोनों पक्ष बराबर हो जाएं तो हमारा सवाल
सही होता है। तो लिखा है पहला ही समीकरण x प्लस वाई बराबर 5। ये पहला समीकरण था। x की जगह देख सकते हैं कितना है 19/5 प्लस y की जगह कितना है देख सकते हैं 6/5 और बराबर में 5। अब दोनों के हर बराबर हैं, जब हर बराबर हो तो एक ही बार रख लेते हैं, तो ये 5 हो जाएगा और 19 6 कितना हो जाएगा 25 बराबर में 5। देख सकते हैं 5 के पहाड़ में 25 मिल जाएगा, बटा का मतलब भाग होता है, 5 × 5 = 25, तो ये 5 बराबर 5। हमारा दोनों पक्ष हल हो बराबर हैं, अर्थात सवाल हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल लेते हैं। सेकेंड नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारा 3x + 4y बराबर में 10। सेकेंड नंबर कह रहा है 2x - 2y बराबर 2। अब इसे हमें हल कर लेना है। तो ये है समीकरण नंबर फर्स्ट और ये है समीकरण नंबर सेकंड। तो हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे हल, यानी हल कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे हम x वाले को सेम बना दे या फिर y वाले को। तो इसमें तो हमें लासा लेना पड़ेगा, आ इसमें भी जाएगा, लेकिन हम क्यों कठिन कर, ये टोटल सवाल कक्षा 8 में भी है। तो देख सकते हैं y के साथ इधर कितना है 4, इधर y के साथ कितना है 2। यदि हम 2 का इसमें गुणा करा दें तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं समीकरण 2 में दोनों तरफ 2 का गुणा करने पर। तो लिखेंगे समीकरण 2 के दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर। तो कर लेते हैं 2 से गुणा। तो पहला समीकरण तो वैसे ही रहेगा 3x + 4y बराबर का 10। नीचे 2 से गुणा कराना है हमें, तो लिखेंगे 2 दूनी 4x ये हो जाएगा, ये माइनस 2 दूनी 4y हो जाएगा और बराबर में 2 दूनी 4। समझ में आ गया होगा, हम दूसरे में 2 का गुणा कराए हैं। अब इसे हल कर लेते हैं। अगर प्लस का सेम दिख जाए माइनस का सेम तो घट के 0 हो जाता है, तो बहुत बढ़िया है। ये मतलब कुछ नहीं, यानी जुड़ रहा है ये, तो जोड़ने पर लिख सकते हैं। ये प्लस का ये माइनस का घटेगा 0 हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। 3x 4x हो जाएगा जुड़ के 7x और बराबर में 10 4 हो जाएगा 14। अब 7 के पहाड़ा में 2 बार में मिल जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, यानी x बराबर हो गया 2। ये हमारा आ चुका है। अब हम क्या कर लेते हैं, x का मान चाहे समीकरण 1 में रखा लें चाहे 2 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख लेते हैं समीकरण 1 में। तो लिखा हुआ है समीकरण 1 3x + 4y बराबर 10। अगर किसी को लगे कि ये वाला सही है, ये चाहे जिसमें रखा लें, चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में, आंसर आ जाता है। तो लिखेंगे 3x की जगह 2 रहेगा हमारा + 4y बराबर 10। तो 3 दूनी ये हो जाएगा 6 प्लस का 4y और बराबर में 10। तो इधर हम क्या रखेंगे, जो इधर है ABCD के साथ वही रखा जाता है। तो 4y बराबर में जो उस तरफ हो वो वही उसी तरफ रहता है, तो 10 वही रहेगा। ये प्लस का 6 है, माइनस का नहीं है, और उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 4y बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि 10 में 6 घटाएंगे 4। अब 4 के पहाड़ में एक बार मिल जाएगा, 4 × 1 = 4, यानी y बराबर आ गया 1। x का भी मान निकल चुका है, y का भी मान निकल चुका है, अर्थात हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है। और चाहें तो उत्तर की जांच भी कर लें। देख लेते हैं उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच में हम चाहे समीकरण 1 ले लें चाहे 2, बिल्कुल आसान हो जाता है। तो ले लेते हैं 2x - 2y बराबर 2। ये हमें पता है, दूसरा समीकरण लिया है। तो रख लेते हैं 2, x की जगह हमारा कितना मान आया है 2, देख सकते हैं 2
-2 y की जगह 1 आया तो 1 ही रहेगा और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 2, 2 × 2 बराबर 2, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बराबर 2 आ जाएगा। मतलब दोनों पक्ष हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं, अर्थात हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। तो देखेंगे तीसरा नंबर सवाल कह रहा है 3x - 5y - 4 बराबर 0। सेकेंड में कह रहा है 9x बराबर 2y + 7। तो सबसे पहले इसे हमें सही रूप में लिखना होगा जो यूपी बोर्ड 2024 में आया है। देखेंगे तो लिखेंगे हल, यानी हल कर रहे हैं तो लिखेंगे 3x - 5y, गिनती को उधर ही रखेंगे तो ये -4 है, उस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। 0 का कोई मतलब ही नहीं होता, ये 4 था, ये ध्यान रखेंगे। नीचे 9x, ये +2y है, इस तरफ आएगा तो -2y हो जाएगा और बराबर में जो बचा हो वही रखें, तो 7 बचा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को कैसे सेम बनाए। तो हमें देख रहे हैं कि x के साथ 9 है तो x के साथ यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करें कि 9 बनाना है तो ऐसा करें कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करा दें, तो ये 3 × 9x हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो हल कर लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर तो 3 से गुणा कराएंगे तो ये 3 × 9x हो जाएगा, -3 × 5 = 15y हो जाएगा और बराबर में 3 × 4 = 12 हो जाएगा। सेकेंड समीकरण को हमें वैसे ही रख लेना है, 9x - 2y और बराबर में 7। अब हमें क्या करना है कि हमें पता है प्लस माइनस में बना लें तो हो जाता है। ये दोनों प्लस में है क्योंकि माइनस तो दिख नहीं रहा, तो लिखेंगे घटाने पर। घटाने का नियम क्या होता है कि नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अगर वो प्लस में होगा तो माइनस में और माइनस में होगा तो प्लस में। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसी को ना बना देना, ये ध्यान रखना जो प्लस करते ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ऊपर प्लस का 9x, नीचे माइनस का 9x, घटेगा तो 0 हो जाएगा, खत्म हुआ। 15y में 2y घटेगा तो आ जाएगा 13y, लेकिन याद रखना चिन्ह बड़ी संख्या का आता है तो बड़ा 15 है। उधर देखेंगे 12 में अगर हम 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह बड़ा 12 ही है। अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे y बराबर, जो बराबर में उधर है वो वही रहता है। अब ये चला जाएगा कहाँ पर, बटा में, और चिन्ह रहेगा माइनस का। तो चाहे हम यहाँ पर चिन्ह अंश में लगा दिया जाता है, यानी माइनस का 5/13 लिख देते। y का मान आ चुका है, हम x का मान अब निकाल लेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख लेते हैं। समीकरण 1 है 3x - 5y बराबर में 4, यही निकाला है हमने, तो रख लेते हैं 3x - 5 और y की जगह हमें रखना है 5, यानी माइनस का 5/13 और बराबर में 4। तो हल कर लेते हैं, लिखेंगे 3x माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 5 × 5 = 25/13 और बराबर में 4। 3x इधर ही रहेगा, उधर जो बराबर में हो उसको उधर ही रखेंगे उस पक्ष में, तो 4 है वही हुआ, 4 ही है। अब ये प्लस का है, उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 25 हो जाएगा 13। तो 3x बराबर हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान के कैंची गुणा करा लेते हैं। 13 का 4 से होगा तो 13 चौक हो जाएगा 52 और माइनस 25 × 9 = 25 और नीचे का,
तो यहाँ पर 3x बराबर में, अब हमें क्या करना है कि 52 में 25 घटा देते हैं तो 27 आ जाएगा। हमें सीधे समझ सकते हैं, यह ऐसे घटाया जाता है पहले से पहला, तो यहाँ बड़ी से घटाते हैं, 2 से 5 घटेगा नहीं तो 12 में 5 घटेगा, आ जाएगा 7। बचा कितना 4, 4 में 2 घटेगा 2 और नीचे 13 ही। बराबर में हम काट सकते हैं, तो अंश से अंश और हर से हर, तो 3 27 से कट जाता, तो x बराबर हो जाएगा 9 बार में मिला है 9/13। ये रहा हमारा x का मान और ये रहा हमारा y का मान। तो हमारा सवाल बिल्कुल आ चुका है, यानी दोनों x और y के चाहें तो उत्तर की जांच करा लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के हमने सभी सवाल सीख लिया। नेक्स्ट जो सवाल है उसे होमवर्क के लिए रहेगा। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट। बेस्ट ऑफ लक।